हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो बनाते समय चेहरे पर हंसी और खुशी आप देख ही सकते हैं, क्योंकि रीज़न ये है कि इस वीडियो में एक जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे जो कि अभी बीएससी और बीकॉम के स्टूडेंट के लिए है। और बीएससी में वो स्टूडेंट जिनके बीएससी में वन ऑफ द सब्जेक्ट केमिस्ट्री था, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है। और बीएससी के अलावा बीकॉम स्टूडेंट के लिए ये जॉब अपॉर्चुनिटी है। बहुत ही बड़ी कंपनी में ये जॉब अपॉर्चुनिटी है। स्टूडेंट इसका कई लंबे समय से इंतजार भी करते हैं। हालांकि इस बार जिस कंपनी में ये वैकेंसी है उन्होंने ज़्यादा इंतजार करवाया नहीं है। पिछले साल भी ये वैकेंसी निकली थी और अब वापस ये वैकेंसी आ चुकी है। बहुत कम आपको यूट्यूब पर भी ज़्यादा इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है उन सभी व्यूअर्स से जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप इस वैकेंसी में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। अगर आपको लगता है कि वीडियो मेरे काम की नहीं है तो आप अभी स्किप कर सकते हो इस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो में मैंने वो सारी इंफॉर्मेशन जो कि कलेक्ट कर सकता था, जो कि अवेलेबल है, वो मैंने सारी इंफॉर्मेशन को इस वीडियो में कलेक्ट करने की कोशिश की है। तो आप ऐसा ना हो कि आधा अधूरा आप वीडियो देखें और उसके बाद वीडियो को स्किप कर दें और फिर आपको पूरी इंफॉर्मेशन न मिल पाए, या फिर आप नीचे कमेंट करेंगे उसके बारे में जबकि मैंने वीडियो में ऑलरेडी उसके बारे में बता रखा होगा। तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी सभी से। अब मैं आपको बता दूं कि कंपनी कौन सी है। तो सबसे पहले जो कंपनी है वो है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में ग्रेजुएट जो स्टूडेंट हैं, जो कि बीएससी स्टूडेंट हैं, बीकॉम स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये वैकेंसी है। 2021 में भी वैकेंसी आई थी, उसके बाद कई सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था। और आपको मैं बता दूं कि 2021 में जो वैकेंसी थी उसकी इंफॉर्मेशन, सबसे ज्यादा व्यूज आपको जो मिलेंगे वो मेरी ही वीडियो है। अगर आप सर्च करेंगे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड वैकेंसी तो आपको दिख जाएगी लगभग 10 से 12 हजार व्यू उस पर। और कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कि उस वीडियो को देखा, वीडियो को देखने के बाद अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद उनका सिलेक्शन हुआ और फाइनली उन्होंने मुझे नीचे कमेंट भी किया कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया है। बहुत ज्यादा खुशी मिली उस दिन मुझे कि आखिर मैंने एक इंफॉर्मेशन दी थी, उसकी वजह से कई बच्चों का भला हुआ, कई बच्चों का बेनिफिट हुआ। आज के इस वीडियो में भी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने जो वैकेंसी निकाली है, अगेन ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए, बीएससी और बीकॉम स्टूडेंट के लिए, उसकी हम बात करेंगे। लेकिन मैं एक बात आपको वीडियो में पहले ही क्लियर कर रहा हूं कि इस वैकेंसी के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो मैंने इनकी वेबसाइट से ही ली है। एडिशनल इंफॉर्मेशन मुझे अभी तक नहीं मिली है, क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था कि इनका एक नोटिफिकेशन था जो कि न्यूज़पेपर में आया था, वहां से मुझे काफी कुछ इंफॉर्मेशन मिल गई थी। लेकिन अब तक तो मुझे ऐसा कोई नोटिफिकेशन मेरे ध्यान में नहीं है कि न्यूज़पेपर में आया है या नहीं आया है। हो सकता है आया भी होगा, मेरे ध्यान में नहीं है। तो अगर किसी को पता लगता है कि नोटिफिकेशन के बारे में न्यूज़पेपर में अगर कोई आया है जहां पर एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं ये बता दूं कि जो वैकेंसी है उसका हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की वेबसाइट पर ही करंट ओपनिंग के सेक्शन में एक लिंक है जिस पर कि आपको बहुत सारी डिटेल्स फिल करनी है। वहां पर एडिशनल कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। जैसे कि मैं यहां पर आपको प्रीवियस ईयर का एग्जांपल लेकर समझा रहा हूं। मैं अगेन क्लियर कर दूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि डाउट में रहते हैं कि यहां पर जो मैं अभी आपको बता रहा हूं वो प्रीवियस ईयर्स की एडिशनल इंफॉर्मेशन है। इस बार के जॉब नोटिफिकेशन में अभी तक मैंने कोई भी ऐसी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं देखी है। आगे मैं आपको, जब हम फॉर्म फिलअप करने की प्रोसेस देखेंगे तो वहां पर मैं आपको बता दूंगा कि इस बार उन्होंने क्या क्या फील्ड्स वहां पर मांगे हैं। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि पिछली बार जो वैकेंसी निकली थी उसमें बीएससी के जो स्टूडेंट थे उनमें बीएससी स्टूडेंट के पास केमिस्ट्री का होना जरूरी था, यानी कि बीएससी में आपका केमिस्ट्री एज ए वन ऑफ द मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए। और बीकॉम स्टूडेंट के लिए ये थी क्राइटेरिया कि उनकी डिग्री जो है वो रेगुलर होनी चाहिए। और साथ ही साथ हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की पहले भी हम देखते आए हैं कि ग्रेजुएशन बेस पर जो वैकेंसी निकलती है वहां पर बीएससी 10th 12th ये सभी फर्स्ट क्लास होना चाहिए, यानी कि 10th 12th बीएससी, और अगर आप बीकॉम है तो 10th 12th और बीकॉम ये आपका क्या होना चाहिए, फर्स्ट क्लास होना चाहिए, यानी कि 60% से ऊपर आपके मार्क्स होने चाहिए। ये क्राइटेरिया पहले का क्राइटेरिया था। इस बार के नोटिफिकेशन में अभी तक ऐसी कोई इंफॉर्मेशन मुझे नहीं दिखी है, लेकिन हर बार उनका क्राइटेरिया यही रहता है। यहां पर मैं आपको क्लियर कर दूं। अब उसके बाद की हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की जब भी वैकेंसी आती है तो उनमें गैप को लेकर भी एक हमेशा एक उनका पॉइंट रहता है कि आपका 12th और बीएससी के बीच में 1 साल से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, और आपके अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो आपके बीएससी और एमएससी जो है उसके बीच में 1 साल का गैप नहीं होना चाहिए। ये भी मैं वापस क्लियर कर देता हूँ आपको कि ये पिछले साल का जो नोटिफिकेशन था उसमें ये इन्फॉर्मेशन थी। इसके अलावा उनका जो है वो वेट को लेकर के भी रहती है और डेट ऑफ बर्थ को लेकर भी रहती है, लेकिन ऐसी कुछ
कुछ भी इंफॉर्मेशन मुझे अभी तक जो नोटिफिकेशन या उनकी वेबसाइट पर तो अभी तक नहीं दिखी है। किसी को भी स्टूडेंट को कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन रहती है तो वो कमेंट करके जरूर बता देना। तो अब मैंने आपको बता दिया पिछले साल का सिनारियो कि पिछले साल से जब वैकेंसी निकली थी तो क्या क्राइटेरिया था और क्या दूसरी जो रिक्वायरमेंट थी वो थी। तो मैंने यहां पर आपको जो लास्ट टाइम वैकेंसी निकली थी उसमें कुछ एडिशनल क्राइटेरिया थे वो मैंने आपको बता दिए। इस बार के नोटिफिकेशन में एक फॉर्म है जो कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की वेबसाइट पर ही आपको मिल जाएगा, उसको आपको सबमिट करना है। अब मैं आपको सीधे अपनी स्क्रीन पर लेके चलूंगा जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि आप उस फॉर्म को कैसे एक्सेस कर सकते हैं और कैसे आपको वो फिल करना है। अगेन यही एक रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, अंत तक देखना। मैं कभी अपने वीडियो में नहीं कहता हूं कि आप अंत तक देखिए, पूरा देखिए, लेकिन इस वीडियो में मैं बहुत ज्यादा फोकस कर रहा हूं इस बात पर, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप अधूरी इंफॉर्मेशन के बीच में आप रह जाएं। इंफॉर्मेशन अगर आप ले रहे हैं, अगर ये वैकेंसी आपके काम की है तो पूरी इंफॉर्मेशन लेकर जाइएगा। चलिए अब हम स्क्रीन पर चलते हैं और देख लेते हैं कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की वेबसाइट पर कहां पर ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन भी बहुत सारे बच्चों को इजीली दिखेगी नहीं कि वो वैकेंसी है कहां पर आखिर। तो सब कुछ मैं आपको अपनी स्क्रीन पर चलकर दिखाता हूं। गूगल में टाइप किया हमने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। अब ये जो पहला लिंक है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का, ये आपके सामने आप देख सकते हैं ओपन हो चुका है। ये मैं मोबाइल में कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि आप अगर डेस्कटॉप पे करेंगे तो कुछ इंटरफेस चेंज हो सकता है। तो नीचे आपको दिखेगा गो टू मेन साइट। जब उस पर मैंने क्लिक किया था तो उसके बाद ये मेनू का ऑप्शन है जहाँ पर 3 डॉट है। उन 3 लाइन्स को जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आप देख सकते हैं पीपल पर जाना है। पीपल पर जब आप जाओगे तो करंट ओपनिंग के सेक्शन पर जाना है। करंट ओपनिंग के सेक्शन पर जब आप जाओगे वहां पर आपको दिखेगा क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर ग्रेजुएट ट्रेनी रिक्रूटमेंट। आपको यहां पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जो आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा वहां आपके सामने दिखेगा कि अपॉर्चुनिटी एट HZL फॉर साइंस ऑब्लिक कॉमर्स ग्रेजुएट 2022 रजिस्ट्रेशन। तो अब यहां पर आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको कैसे रजिस्टर करना है, कौन कौन सी फील्ड है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, एप्लीकेंट फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। जैसे मेरा है अंकित कुमार और जैन, तो अंकित फर्स्ट नेम हो गया, कुमार एंड देन जैन। देन आपको ईमेल आईडी अपनी डालनी है, उसके बाद कंफर्म करना है ईमेल आईडी को। मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी देना है, जेंडर आपको अपना सेलेक्ट करना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ का कॉलम है जिसमें DD, MM और YY के जो फॉर्मेट है उसमें आपको अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है। याद रखिएगा सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल करेक्ट आपको देनी है, ऐसा ना हो कि आप कोई गलत इंफॉर्मेशन फिल कर दें। उसके बाद आता है एज का कॉलम। एज जो भी आपकी है वो आपको एंटर करनी है, अपने पापा का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम। उसके बाद आपको आधार नंबर अपना एंटर करना है। आधार नंबर एंटर किया, उसके बाद स्टेट ऑफ डोमिसाइल, जो आपका जहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो उस स्टेट का आपको अपना स्टेट ऑफ डोमिसाइल एंटर करना है। कैटेगरी, कैटेगरी में आप जो भी आपकी कैटेगरी है, जनरल, SC, ST, OBC वो। उसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड है, अनमैरिड है या डाइवोर्स्ड है, जो भी है वो यहाँ पर एंटर करना है। पेरेंट्स ऑब्लिक रिलेटिव वर्किंग इन वेदांता, अगर आपके पेरेंट्स या कोई रिलेटिव वर्क करते हैं तो यस लिखिए, नहीं करते हैं तो नो लिखिए। फिर स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंस, जो आपका स्टेट है और जो आपका डिस्ट्रिक्ट है। प्रेजेंट एड्रेस विद पिन कोड, प्रेजेंट एड्रेस आपको एंटर करना है पिन कोड के साथ। अब परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, तो आपको यस कर देना है, अगर नहीं है तो आपको नो करना है और दूसरा अपना परमानेंट एड्रेस भी फिल करना है। हाइट इन सेंटीमीटर, जो भी आपकी हाइट है सेंटीमीटर में वो फिल करनी है। वे इन किलोग्राम, जो आपका केजी में वेट है वो आपको फिल करना है। वेदर स्पेशली एबल्ड पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो इसमें यस या नो आपको फिल करना है। टेक्निकल स्पेशल कोर्स अटेंडेंट, कोई ऐसा टेक्निकल कोर्स किया हो आपने BSc या BCom के अलावा तो आपको लिखना है। NCC अगर सर्टिफिकेट आपने अर्न किया है तो वो यहाँ पर लिखना है। प्रेजेंटली परस्यूइंग फॉर कोर्स ऑब्लिक एग्जाम, प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हो वो कोर्स के बारे में, या प्रेजेंट में आप कौन सा एग्जाम दे रहे हो, तो ये वही हो गया कि आप कौन सी डिग्री कोर्स कर रहे हो प्रेजेंटली, वो आपको यहां पर फिल करना है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, अब हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो भी आपकी है, आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अगर BSc है तो BSc लिखिए, MSc है तो MSc लिखिए, जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है। इंस्टीट्यूट नेम, जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन था वो किस इंस्टीट्यूट से किया था। इंस्टीट्यूट ऑब्लिक यूनिवर्सिटी नेम, तो यहाँ पर आपका अगर पहले आप इंस्टीट्यूट नेम लिखते हो तो बाद में आपका यूनिवर्सिटी नेम आ जाएगा। उसके बाद मार्क्स ऑब्टेंड, जो आपको मार्क्स मिले हैं वो आ जाएंगे, कितने परसेंटेज हैं आपके वो आ जाएगा। ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, वो आपने कब ज्वाइन किया था, और ईयर ऑफ पासिंग आपने कब पास किया।
इंस्टीट्यूट नेम ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन में जो आपका इंस्टीट्यूट नेम है वो फिल कीजिए, फिर ग्रेजुएशन की यूनिवर्सिटी का नेम फिल कीजिए, फिर कोर्स नेम ग्रेजुएशन बीकॉम है, बीएससी है वो फिल कीजिए। वेदर केमिस्ट्री इज अ सब्जेक्ट इन केस ऑफ बीएससी, अगर आपने बीएससी किया है तो केमिस्ट्री आपका वन ऑफ द सब्जेक्ट था या नहीं था, वो यस या नो फिल कीजिए। मार्क्स ऑब्टेंड, ग्रेजुएशन में जितने मार्क्स आपको मिले हैं वो यहाँ पर फिल करना है। परसेंटेज, जितने परसेंटेज आपके हैं वो फिल करना है। आपने ग्रेजुएशन कब ज्वाइन किया, ईयर ऑफ पासिंग क्या है, ये डिटेल्स आ जाएगा। फिर इंस्टीट्यूट या बोर्ड नेम, फिर 12th में आपकी क्या स्ट्रीम थी, कितने मार्क्स मिले थे, परसेंटेज कितने थे, ईयर ऑफ पासिंग आपका क्या है 12th का वो आ जाएगा। देन आपको सिमिलर इन्फॉर्मेशन 10th के लिए, 10th का इंस्टीट्यूट, बोर्ड नेम, कितने मार्क्स मिले, कितने परसेंटेज थे, आपने कब पास किया, ये सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। सिग्निफिकेंट अचीवमेंट, कोई स्पोर्ट्स में अगर आपका अचीवमेंट है तो वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है, और कौन से लेवल पे था, स्कूल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, वो यहाँ पर आपको फिल करना है। और सिग्निफिकेंट अचीवमेंट इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी अगर कोई है आपके पास तो वो यहाँ पर आपको टाइप करना है, और कौन से लेवल पर है वो आपको देन फिल करना है। देन वेदर करंटली वर्किंग और प्रीवियसली एम्प्लॉयड समवेयर, आप पहले कहीं पर वर्क कर रहे हैं, किया है आपने, या फिर करंटली कहीं वर्क कर रहे हैं, तो आपको यस या नो अगर फिल करना है। आप अगर करेंगे कि प्रीवियसली एम्प्लॉयड एट समवेयर तो आपके सामने एक कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी कि लास्ट नेम क्या था कंपनी का, कौन से रोल में थे आप, आपकी सैलरी क्या थी, और किस पीरियड से किस पीरियड तक आप वहाँ पर जॉब में रहे थे, आपके जॉब छोड़ने का कारण क्या था। बहुत ही बेसिक सी डिटेल्स है, अगर आप केयरफुली भरेंगे, ध्यान से भरेंगे तो आपको कोई भी गलती नहीं होगी और इजीली आप भर सकते हैं इसको। सारी बेसिक डिटेल्स आपसे मांगी गई है, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th 12th बीएससी, या अगर आपने बीकॉम किया है तो वो सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अपनी ईमेल आईडी करेक्ट देनी है, अपना मोबाइल नंबर करेक्ट देना है, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको करेक्ट भरनी है बिल्कुल। देन आप फॉर्म को सबमिट कर देंगे। अब उसके बाद आगे का प्रोसीजर क्या होगा उसके बारे में अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल साइट पर आप नहीं है, लेकिन अगर हम प्रीवियस रिक्रूटमेंट के आधार पर कहें तो पहले क्या हुआ था फ्रेंड्स कि लास्ट ईयर जो भी एलिजिबल कैंडिडेट थे उनका एक टेस्ट हुआ था, कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट टेस्ट था, जो कि रीजनिंग, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, जनरल नॉलेज उनके ऊपर बेस्ड था। और जो उस टेस्ट में क्वालिफाई हुए थे उनका एक पर्सनल इंटरव्यू हुआ था, एंड देन पर्सनल इंटरव्यू में सेलेक्ट होने के बाद जो कैंडिडेट थे उनका मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ था। ये पिछले साल का रिक्रूटमेंट प्रोसेस था। अब इस बार क्या होता है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन मोर और लेस सिमिलर प्रोसेस ही फॉलो रहेगा। तो सबसे पहले तो आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसको फिलअप करना है, एंड देन आपको वेट करना है कि आपके पास कोई फर्दर इंफॉर्मेशन हिंदुस्तान जिंक की तरफ से आती है या नहीं आती है। तो ये ग्रेजुएशन के जो स्टूडेंट हैं, बीएससी है, जिन्होंने बीकॉम किया है, उन सभी के लिए अच्छी वैकेंसी है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड काफ़ी बड़ी कंपनी है, वेदांता ग्रुप की ये कंपनी है। तो अगर आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं या इंटरेस्टेड हैं तो आप जरूर फिलअप कर सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे सभी स्टूडेंट को भी आपको ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है जो कि इस वैकेंसी के लिए इंटरेस्टेड हो, क्योंकि हो सकता है कि हमारे एक शेयर से किसी स्टूडेंट का भविष्य बन सकता है, किसी की लाइफ बन सकती है। तो इन्फॉर्मेशन आपको सभी स्टूडेंट जो हैं, अदर स्टूडेंट, उन तक भी पास करनी है। आई होप मैंने सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की इस वीडियो में। जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे अवेलेबल थी पब्लिक डोमेन में वो मैंने आपको अच्छे से बताने की कोशिश की है। आई होप आपके लिए इन्फॉर्मेशन यूजफुल रहेगी और हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन आपके पास भी अगर एक्स्ट्रा आती है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगर मुझे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन पता लगेगी तो मैं भी आप सभी को वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।